आँखों से जो भी सब मिथ्या है, एक हरि का ही भजन करना ही सार है। और तन से जो भी सेवा बन जाए दूसरों के लिए, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। जितने भी चराचर जीव हैं, पेड़ से पौधा से कीड़ा से मनुष्य से पशु से, सब चराचर ब्रह्म हैं। ब्रह्म की सेवा में रहना ही, तात्पर रहना ही कल मनुष्य का कल्याण है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर। आज हम आए होडल से नूह की रोड आने वाले रोड के पर एक धौरी प्याऊ पर धौरी प्याऊ पर आए हुए बाबा के दर्शन कराने के लिए। मैं चलो आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर चल रहे हैं और मंदिर में हम बाबा से मिलेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे और आप सभी लोगों को बाबा के दर्शन कराएंगे। ये मंदिर है, इस मंदिर में बाबा रहते हैं। मंदिर बहुत अच्छा और साफ सफाई से, बहुत अच्छी साफ सफाई हुई पड़ी है। मंदिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा सामने बैठे हुए हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं। पहले हम आपको चलिए मिलते हैं बाबा से और बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखो बाबा बैठे हुए हैं और अपना भजन ध्यान में लगे हुए हैं। बाबा यहीं पर रहते हैं। ये बाबा का आसन है बैठने के लिए, यहीं पर आराम किया करते हैं। इस कमरे में बाबा रहते हैं। सारे मंदिर के दर्शन मैं कराऊंगा। बाबा ने बहुत अच्छी बगिया बना रखी है, बहुत अच्छे फूलों के पेड़ लगा रखे हैं। चारों तरफ देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए मंदिर के। यहाँ पर भी, इधर भी जगह बहुत ही अच्छी साफ सफाई हुई है। साफ सफाई है मंदिर में। अभी बारिश हुई है, बारिश के कारण थोड़ा पानी भरा हुआ है, थोड़ा कीचड़ है। अभी 10 मिनट पहले ही बहुत भारी बारिश हुई है यहाँ पर। सारे मंदिर को आप देख लीजिए, किसी चीज़ में कितना अच्छा है। अब मैं मंदिर में जो देवी देवता हैं उनके दर्शन कराने के लिए आपको ले चलता हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर में। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के दर्शन करें। जय सिया राम, जय हनुमान। हे हनुमान बाबा, मेरे सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखो। मेरे क्या, सभी दुनिया पर अपनी कृपा बनाए रखो बाबा। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। हे भोले बाबा, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखो। जय शेरा वाली माँ। यहाँ पर ये नहाने धोने की व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे टंकी लगी हुई, नल लगा हुआ है। यहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था। कोई भी यात्री, कोई भी बाहर का बाबा या कोई भी लोग यहाँ आए, नहाए धोए, अपना नहाए धोए स्वच्छ हो जाए और अपना आगे काम सुचारू रूप से करे। अब मैं आपको प्याऊ दिखाता हूँ। यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था बनाई हुई है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये पानी पीने की प्याऊ बनी हुई। यहाँ पर लोग पानी पिया करते तो आराम किया करते। दोस्तों ये देख लो प्याऊ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे टंकियाँ लगी, यहीं से लोग पानी पिया करते थे। और आज हम आए होडल से नूह की ओर आने वाले रोड पर स्थित एक प्याऊ, जिसको धौरी प्याऊ के नाम से जानते हैं। असल में उस प्याऊ का नाम प्याऊ नारायण धारमपट्टी होडल है। दोस्तों पुराने समय में यह प्याऊ जो है यात्रियों की थकावट दूर करने के लिए, उनके आराम करने के लिए बनाई जाती थी। पुराने समय में यात्री पैदल यात्रा करते थे, साइकिल से यात्रा करते थे और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। और लंबी लंबी यात्रा करते करते उनको दोपहरी हो जाती थी या रात्रि हो जाती थी। दोपहरी का समय बिताने के लिए, रात्रि को बिताने के लिए इन प्याऊं पर आराम किया करते थे, अपना जलपान किया करते थे। और जब उनकी थकावट दूर हो जाती थी, उनका आराम हो जाता था और चलने का समय हो जाता तो यहाँ से फिर चल दिया करते थे। आज उसी प्याऊ के महंत श्री जानकी शरण से मिलने के लिए आए, उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए आए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए। आप सभी लोगों को उनके दर्शन कराने के लिए आए हैं और उनसे आपको आशीर्वाद दिलाएंगे और कहेंगे बाबा आप हमारे सभी दर्शकों, सभी दोस्तों, सभी साथियों को आशीर्वाद दें। वे जहाँ भी जिस भी काम में लगे हुए हैं, वे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें।
मैं बाबा से ही पूछना चाहता हूँ, बाबा मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। तो चलिए मिलते हैं बाबा। भैया हम तो बचपन से ही साधु हैं, 10वीं क्लास पढ़ के नहीं, उसके बाद 2-4 साल इधर उधर सेवा में रहे, उसके बाद साधु है। उसके बाद साधु होने के बाद अब इतनी उम्र आएगी, अब सफ़ेदी आएगी तन पर। जी बाबा। अब से लगता है कि हाँ सब संसार सब फीका है, संसार में जितना भी दिखाई देता है ना आँखों से, जो भी सब मिथ्या है। एक हरि का ही भजन करना ही सार है, और तन से जो भी सेवा बन जाए दूसरों के लिए, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी। जितने भी चराचर जीव हैं, पेड़ से पौधा से कीड़ा से मनुष्य से पशु से, सब चराचर ब्रह्म हैं। ब्रह्म की सेवा में रहना ही, तात्पर रहना ही कल मनुष्य का कल्याण है। तो जो बन जाए तन से मन से धन से, जो भी सेवा बन जाए, सेवा कर, किसी को कष्ट न दे। जीव को कष्ट देने का मतलब होता है अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को कष्ट देना। और वो कष्ट अगर हम किसी को देंगे तो वो कष्ट फिर हमें बदले में कष्ट ही मिलेगा। बदले में हमें वही चीज़ मिलेगी जो हमने किया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो बीज बोया वही फल चाखा। जो कर्म करता है मनुष्य वही काटता है, वही फसल काटता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों को सताने के बजाय दूसरों को सांत्वना देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो बन जाए, जितनी न बने तो हाथ जोड़ के अलग रहे, अपराध न रहे, क्योंकि श्रापना विष से बड़ी है। जो श्रापना किसी की लग जाए, बरदुआ लग जाए किसी की, वो विष से भी बड़ी है। विष तो मार दे, मतलब होठ पर रखते ही मारता है, और श्रापना पूरा जीवन बेकार कर देती है, अगले जन्म भी बिगड़ जाते हैं श्रापना से। इसलिए किसी की श्रापना नहीं लेनी चाहिए। श्रापना ब्राह्मण, गौ, साधु, गरीब, अबला नार, इनको सताने से बहुत बड़ा पाप लगता है। बाबा आप कह रहे हो किसी की मतलब बद्दुआ ना लेनी चाहिए, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, हमें जो भी कर्म करने चाहिए सदकर्म करने चाहिए। तो बाबा सदकर्म हम कैसे करें, कैसे ना करें, इस बारे में थोड़ा दर्शकों ने और बता दो। तन से मन से धन से, किसी को शरीर में कष्ट है तो धन है हमारे पास तो दवाई गोली करा दी। कोई कपड़ा नहीं है, किसी के तन पर कपड़ा पहरा दिया। किसी के पास ज़मीन नहीं, हमारे पास ज़मीन दी है परमात्मा ने, तो 2 इंच उसको जगह देने रहने के लिए दे दें तो कोई हम पे भारी नहीं है। पहले राजा महाराजा यही काम कराया करते थे। उनके पास जो पुकार लेके जाता था गरीब या कोई साधु बोलता था, राजा साहब हमें आश्रम के लिए जगह चाहिए तो हमें कुछ जगह दे दो, तो वो जगह दे देते थे, क्योंकि उनके पास जगह होती थी। आज के समय पे ये सब काम मिथ्या हो गए हैं। साधु अब दर पर भटक रहे हैं। साधु की अब कदर बहुत कम रह गई है, क्योंकि हमारे जो हिंदू तत्व में जो धर्म नियम जो बताए हैं, उन नियमों से हमारा जो भक्त हैं वो सब नियमों से हट गए, अपने नियम कर्म पे नहीं रहे हैं। इसलिए अब साधु भी परेशान और भक्त भी परेशान, क्योंकि भक्त अब अज्ञान हो गए। पहली भक्ति संतर कर संगा। अब साधुओं के पास बैठना तो दूर, अब उनको दुखी और करते हैं। इसलिए उनको एक दुख देने के बजाय 10 दुख मिलते हैं फिर, क्योंकि साधु को दुख देना एक परमात्मा को दुख देना होता है। साधु का रूप एक परमात्मा का रूप है। तो बाबा जैसे आपने कही, जिसको जितना सामर्थ्य बनाया है, जितना जिसमें सामर्थ्य, जो जिस तरह से लोगों की मदद कर सके वैसे मदद करनी चाहिए। बाबा का कहने के मदद, अगर कोई धनवान है, धन से मदद कर सकता है, धन से मदद कीजिए। अगर कोई अन्न से मदद कर सकता हो, अन्न से मदद कीजिए। कोई कपड़े पहना के मदद करना चाहता है, कपड़े से मदद कीजिए। जिस तरह जिससे मदद हो सके, जो भगवान ने जिस तरह सामर्थ्य बनाया है, जो जिसको कुछ दे सकता है, वो भगवान जो जिसको कुछ दे सकता है उसी हिसाब से वो अपने हिसाब से लोगों की मदद करे, और जो किसी को नहीं दे सकता है वो बेचारा किसको देगा ही क्या। तो बाबा मैं आपसे, पास तन है, तन से सेवा करेगा नहीं फल प्राप्त कर सकता, क्योंकि साधु की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। साधु भजन करते हैं तो जो सेवा करता है वो भजन से उसके लिए भजन जाता है, क्योंकि भक्त कभी एक बैठ के एक माला नहीं कर सकता। उसके पास इतना टाइम नहीं है, 4 बच्चों को पालने के समय पे, परिवार को पालने के समय पे उसके पास इतना टाइम नहीं है जो कि वो माला कर सके। तो संत की सेवा करने से ही उसको भजन प्राप्त हो जाता है, और उसी में उसको सुख मिलते हैं।
सुख 4 भागों में बटा हुआ है। पहला सुख निरुपाया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख धर्म पत्नी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। 4 भागों में सुख मिला हुआ है इंसान। जी बाबा। मगर सुख जब ही मिलेगा जब कुछ कर्म करेगा। कर्म नहीं करेगा तो वो सुख कोई सा भी नहीं मिलेगा। जी बाबा। आज की तारीख में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके पास चारों में से एक भी सुख नहीं है। तन से भी दुखी है, धन से भी दुखी है, घरवाली है तो घरवाली भी वाकई कहना नहीं मानती है, मतलब अलग कहानी है। बच्चे भी कहना नहीं मानते, तो चारों में तो कोई सुख नहीं उसके पास, क्योंकि उसने वो कर्म नहीं किए, इसलिए उसको सुख की कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो बाबा उसका जीवन नरक के समान है फिर तो। नरक के समान है, वो पृथ्वी का नरक कहता है। और जो पृथ्वी पर जिसको नरक होता है वो शरीर छोड़ने के बाद भी उसको नरक है। फिर जी बाबा। कहते नहीं है कि संत कहते हैं कि जीवन मुक्त, जो संत जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस माया से उनका ध्यान हट जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जब जीवन मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो सदा के लिए मुक्त ही हो जाते हैं। मैं जब मंदिर पे आया तो मैंने बाबा को देखा था कि बाबा काफी पर राम राम लिख रहे थे। तो मैं बाबा से इसी बारे में पूछना था, बाबा क्या लिखकर राम राम लिखने से भजन होता है? इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए, कुछ ज्ञान की बातें बताइए कि काफी पर सीताराम लिखने से, राधे कृष्ण लिखने से, श्री कृष्ण लिखने से या श्री राम लिखने से भी भजन होता है। इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए बाबा। जब भगवान राम जी ने जब समुद्र के किनारे पहुँच गए वनवास में सीता मैया की खोज में, तो जब हनुमान जी जब खोज लिया है, तो जब सेतु रामेश्वर बनाया था पुल जी बाबा समुद्र पे, तो उस समय पे भगवान राम ने तपस्या उठाई 3 दिन की। बोले कि हम समुद्र महाराज थे, पहले रास्ता मांग रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उसमें क्रोध हुए, बोले कि देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी इंसान होता है वो देवताओं की पुकार करता है। प्रभु तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम आलसी के समान कर्म क्यों कर रहे हो? अरे निकालिए बाण, अग्नि बाण, और सुखाइए और रास्ता बनाइए। तो भगवान राम बोले कि ये मर्यादा से विरुद्ध है, इसलिए मनुष्य को मर्यादा में रहना चाहिए। और जब राम 3 दिन हो गए तो तीसरे दिन जब अग्नि बाण लेके राम जी खड़े हुए तो समुद्र महाराज सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो? प्रभु ये चराचर जीव यहाँ में बास लेते हैं, ये सब मर जाएंगे। महाराज ये तो धर्म के विरुद्ध है, आपने ही तो मुझको धर्म मर्यादा में बांधा हुआ है कि आप मर्यादा में रहोगे, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगे, पारते ही रहोगे। अगर आप बाहर जाओगे मर्यादा से तो जनता मर जाएगी काफ़ी। तो समुद्र आज भी मर्यादा में रहते हैं। तो जब उस समय पर उन्होंने समुद्र महाराज ने बोला कि तुम्हारी सेना में 2 राजा नल और नील रहते हैं, 2 सेनक, तुम उनके वो जो पत्थर डालेंगे वो पत्थर डूबेगा नहीं, और तुम अपने नाम का नाम लिखवा कर इन्हें हर पत्थर पे डलवाइए और पुल बन जाएगा। तो वही काम किया। तो जो राम राम जो लिखता है, तो राम जी के नाम लिखने से जब पत्थर तर गए तो इंसान नहीं तरेगा, इंसान नहीं तरेगा। काल नेमी जब रावण ने भेजा वहाँ, जब हनुमान जी लक्ष्मण बूटी लेने के लिए जा रहे थे हिमालय से, तो काल नेमी भेजा के जाओ उसको रोकना, वो लक्ष्मण बूटी न ला पाए। तो वो साधु का भेज धरे के वहाँ हरे नाम करने लग गया। तो वहाँ हनुमान जी सोची कि थोड़ा सा यहाँ हम क्रियाकलाप कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तालाब है। तो हनुमान जी वहाँ रुके तो काल नेमी से वो मतलब गलत प्रहार करने लग गया। तो हनुमान जी को पता लग गया। जब हनुमान जी को पता लग गया तो हनुमान जी ने जब मारा उसको, तो जब मरते समय पे काल नेमी ने भगवान राम का नाम लिया। तो हनुमान जी बोले कि जा दुष्ट, तूने हमारे प्रभु का नाम लिया है मरते समय पे, जा स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं तेरे लिए। तो प्रभु के नाम में तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि ये जीव, और पहला फर्स्ट नंबर आता है मनुष्य का शरीर। जब ये जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो गर्भ में, माता के गर्भ में ये जीव कॉल भरता है प्रभु से, प्रभु बाहर निकलते ही तेरा नाम रटूंगा, तू कैसे भी मुझे बाहर निकाल। क्योंकि कलेजे पे माँ के कलेजे पे सुबह शाम मंदिर दरवाज़ा लगता है प्रभु का, और जब दरवाज़ा लगता है तो झालर शंख बजती हैं। तो वो देखता है, उल्टा पड़ा रहता है गर्भ में। जब देखता है तो प्रभु से कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल काल कोठरी से बाहर। ये काल कोठरी करो, वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु खाते हैं, सुई की तरह मतलब शरीर हम चुबाते हैं। हाँ जी।
उनको खटमल बोला जाता है। तब ये कि जीव कहता है कि प्रभु बाहर निकाल, मैं तेरा नाम रटूंगा, मैं तेरा ही हो जाऊंगा। जैसे अब संत हो जाते हैं कि प्रभु अब तो तेरे पीछे हैं। लंगोटी बांधने का मतलब होता है अब तो प्रभु तू ही है जो कछु है, बाकी परवाह छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही कर्म में कहता है कि प्रभु बाहर निकलते मैं तेरा नाम रटूंगा, मैं तेरा हो जाऊंगा, मगर मुझे को बाहर निकाले। तो प्रभु कहते हैं कि चिंता मत कर, अब तेरा समय आ गया है। बट जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो यहाँ प्रभु की महामाया फैली हुई है, या महामाया में वो फंस जाता है। और जो जान जाता है वही संत हो जाता है। संत वही होता है जो उस बात को जान जाता है, गर्व की बात को जान जाता है। और गर्व की बात एक क्रिया संजय कर्म सब जानने के लिए हमारी गरुड़ पुराण है, जो पुस्तक है ना, उसमें सारा सब कुछ बताया है। कर्म दंड का फल क्या मिलता है, कौन सा हमने कर्म किया इसका फल क्या मिलेगा हमको। तो मनुष्य को अब यहाँ अगर हमने कर्म हमारे जीवन में 4 आते हैं। पहला कर्म ब्रह्मचर्य, दूसरा कर्म गृहस्थ, तीसरा कर्म वानप्रस्थ, चौथा कर्म संन्यास। तो जो जिस आश्रम में हम हैं, ये आश्रम है 4, जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के जो नियम कर्म जो संतों ने बताए हैं, वेद शास्त्रों ने जो बताए हैं, उन नियमों को करते हुए हम अगर चलें तो प्रभु के धामों को पहुँच जाते हैं। और जो उन कर्मों को नहीं करेंगे तो हमारे लिए नरक है। फिर यहाँ पे भी नरक और वहाँ पे भी नरक, दोनों ही जगह नरक है। जब मैंने बाबा से सवाल पूछा था, बाबा ने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैंने बाबा से पूछा था काफी पे आप राम राम लिख रहे थे, राम राम लिखने का अर्थ बताइए, इससे कैसे भजन होता है। तो बाबा ने बताया कि जो पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तर जाते हैं, तो राम नाम लिखने से व्यक्ति क्यों नहीं तरेगा, व्यक्ति भी तर जाएगा। तो बाबा ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि नल नील ने जब पत्थर पर राम नाम लिखा था, उससे पानी में छोड़ दिया था, पत्थर तैर गया था। तो बाबा ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर हमें समझाया कि काफी पर राम नाम लिखने से या राधा कृष्ण लिखने से भी अच्छा भजन हो सकता है, उससे भी आदमी को अपने जो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।